आरा शहर की वर्षों पुरानी घटना है। उस जमाने की जब इक्का और बग्गी चला करती थी। करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक इक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है। करीम मियाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं, सवारी मिली तो ठीक, वरना घर लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए इक्का मोड़ ही रहे थे कि अचानक आवाज़ आई, ए इक्का वाले, चलोगे? करीम मियाँ ने देखा तो दो बुजुर्ग मौलाना सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चेन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे? क्यों नहीं सरकार, ज़रूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाली मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे। चलोगे? चलूँगा हुजूर। काफ़ी हो चुका है वैसे भाड़ा, क्या दोगे? देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वे लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतज़ार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज़ इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और फिर ले आना। ठीक है सरकार, हम रोज़ आपका इंतज़ार करेंगे। लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका खुला नहीं है। खुला की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा तुम्हारा है और रोज़ तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम महीनों में भी नहीं कमा पाते। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक इसी समय पर आ जाना। उस जमाने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलाना का इंतज़ार करते और हर रोज़ उन्हें 100 का रुपया मिल जाता था। पैसा आने पर घर की हालत सुधरने लगी थी। रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ नहीं आया कि क्या उसकी लॉटरी लग गई है। कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौकी पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाहिए तो वो बोले, ठीक है, सुबह मैं बात करूँगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाना पहुँचे तो हाजत में करीम खान अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी, आँख खुली तो वे पता नहीं कहाँ कैसे चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद है, फिर वे कैसे निकल गए? दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा। सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज़ मेरे इक्के पर नवादा जाते और वापस आते थे और 100 रुपया दे देते थे। वे कोई जिन भूत तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। भाड़ा इतना ज़्यादा देते थे कि उनको ले जाने से मना कैसे करता। ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात रात भर टमटम पड़ाव पर पड़ा रहता, लेकिन वे मौलाना फिर कभी उसे न मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया। आरा के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। अगर आप इसी तरह की कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी टाइप का कंटेंट अपलोड होता है। और हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।